बाहर बारिश हो रही है, सोचा 5x5 का ट्यूटोरियल बनाने का इससे बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता। बारिश में साथ साथ 5x5 सीखते हैं। शायद तुम लोगों को पीछे से बड़ी सेटिस्फाइंग बारिश की किरणों की आवाज़ें आ रही हो, बट उसको इग्नोर ना करना, उसको साथ लेके चलेंगे और आज की वीडियो में 5x5 सीखेंगे। लोगों ने हवा बना रखा है, 5x5 ये है, 5x5 वो है। दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल, कसम खाता हूँ ये वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करेंगे वाइट कलर का सेंटर पीस बनाने से, क्योंकि यहाँ पे 9 सेंटर पीसेज हैं। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल सेंटर पीसेज हैं। तो सबसे पहले हमने वाइट का सेंटर पीस ढूंढना है। ये रहा। अच्छा, अब देखो इसमें सेंटर पीस 2 तरह के हैं। एक तो चारों कॉर्नर्स पर है, ये है कॉर्नर सेंटर पीस, और एक है दरमियान में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये है एज कॉर्नर। तो हम इसको एज और इसको कॉर्नर बोलेंगे सेंटर्स बनाते हुए। जैसे मिसाल है, ये एक एज कॉर्नर है, तो अगर हम इसके साथ एक और एज सेंटर, सॉरी यार, अगर हम इसके साथ एक और एज लगा दें तो हमारी एक बार बन जाएगी। इसी तरह हमने अब 2 बार्स और बना के लगानी है। मैं मिसाल है, एक एज है, एक कॉर्नर अटैच किया, दूसरा कॉर्नर अटैच किया, बूम, इतना इंट्यूटिव है। तीसरा ये है और ये है। हम इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये 2 हमने बार्स बना ली और ये बना रहे हैं, बट ऊपर स्टक है अगला पीस। तो हम जिसमें बार बना रहे हैं उसके साथ वाले में ये पीस निकालेंगे। कैसे? सिंपली इसको नीचे करेंगे, इसको साइड करेंगे और इसको वापस ऊपर कर देंगे, ताकि जो हमने बनाया वो ख़राब ना हो। अब हमने इसकी बार बनानी है, ऐसे तो बनेगी नहीं, तो हमें ऑब्वियसली उस पॉइंट पे रखना पड़ेगा। जब हम अटैच करेंगे तो बार बन जाएगी। हमारा वाइट का सेंटर कंप्लीट। यार बारिश बढ़ती जा रही है, एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे आते हैं। अब हमने वाइट बना ली, येलो बनाना है। एक एज लगाएंगे, साथ साइड करेंगे, जो वाइट हुआ ख़राब उसको सही करेंगे, हमारा एक बार बन गई। अगली बार हम इसको बना सकते हैं इस तरह। और देखो यहाँ पे एक कॉर्नर जाना है ऐसे ही है, तो हम इसको कॉर्नर ज्यूम कर सकते हैं। हम सिंपली इस कॉर्नर को इधर से बाहर निकालेंगे, ये था कॉर्नर। इस कॉर्नर को इसकी पोजीशन पर लाएंगे और जब अटैच करेंगे तो बार बन गई। सिंपली बार को ऊपर इंसर्ट करेंगे, जो वाइट ख़राब हो रहा है, सॉरी दोबारा ऊपर लाएंगे बार को, जो वाइट ख़राब हो रहा है, U2 करके खाली बार ला के इसको नीचे कर देंगे। लास्ट बार हमने बनानी है और हम सिंपली इनको आपस में पेयर कर सकते हैं, और ये है आखिरी। तो सिंपली इसको, और इस तरह अब हमने बार पे बार चढ़ानी है। हमें ऐसे करने का फ़ायदा नहीं होगा। बार पे बार चढ़ाएंगे, U2, और इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा वाइट और ये सॉल्व हो गया। अच्छा, लेकिन एक केस आ सकता है कि ये तुम लोगों का एक पीस यहाँ पे अटका हुआ है, तुम लोग आखिरी बार बना रहे हो, 2 बना लिया, तो दोबारा जिसमें सेंटर बना रहे हो, जिसमें तुम लोग ये बार बना रहे हो, उसके साथ वाले में ये तुम लोग पीस निकाल सकते हो। नीचे किया, साइड किया इसको, और जो वाइट ख़राब हुआ है उसको सही कर दिया, ये निकल आया। अब तुम लोग इन दोनों को पेयर कर सकते हो। कैसे? एक पोजीशन पर लाना है और बूम, और अब तुम लोग इसको ऊपर इंसर्ट कर दो। दैट्स इट। अब अगला सेंटर बनाने पे हम निकलेंगे। जैसे मुझे ये ऑरेंज की बार बहुत अच्छी लग रही है, सिंपली मैं ऑरेंज सेंटर पीस से ऑरेंज की बार को कनेक्ट कर दूंगा ताकि ये सेफ रहे। अगली मैं इसको बहुत ईजिली एक और बार बना सकता हूँ, तो मैं इसको ऑरेंज के साथ कनेक्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अब हमने इज्यूम करना है कि ये ऑरेंज का सेंटर पीस है, ठीक है? ये ब्लू नहीं है। दिमाग में बताओ ये ऑरेंज ही है, ठीक है? तो ये 2 ऑरेंज के हो गए, तुम लोगों ने दिमाग में बताया। एक ये है, तो मैं इसको ऐसे करके, ये एक ऑरेंज की बार, तुम लोगों ने अपने दिमाग को बताना ये एक ऑरेंज की बार कंप्लीट होगी। लेकिन जब मैं ये लगा रहा था तो ये ख़राब हो गया, इसलिए इसको साइड पे करके हम ऑरेंज को फिक्स कर देंगे। अब सिंपली हमने ये वाला सेंटर पीस इसकी तरफ बढ़ाना है और बूम, हम वापस कर सकते हैं, हमारा ऑरेंज कंप्लीट। अब हम या ब्लू बना सकते हैं या ग्रीन बना सकते हैं, यह हमारी चॉइस पे है, निर्भर करता। हमने सब कुछ इग्नोर करके सबसे पहले मैं यहाँ पे दरमियान वाली बार बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये 2 बहुत इंटरेस्टिंग पीसेस मिल गए हैं। हमने इसके दरमियान बस इसका सेंटर पीस लगाना है, ये वाला लगाया, उसको वर्टिकल किया, ऑरेंज ख़राब हो रहा था उसको ऊपर किया, हमारी एक बार बन चुकी है। अब हमने अपनी दूसरी बार बनानी है। अच्छा, अब तुम लोग यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरह का V बना आ रहा है। हमने ये एच पीस को यहाँ लेकर जाना है, लेकिन कैसे लेकर जाएंगे? चुटकियों में। सिंपली अगर हम इस एच पीस को ऊपर वाली लेयर में कर दें, हमने कर दिया। अब अगर हम U2 करके एच पीस को ऊपर कर दें और इसको वापस करें तो हमारा वो बार बन के तैयार है। अब सिंपली हमने इस बार को यहाँ पे लाना है। 2 दफ़ा मूव किए मैंने, U2 करूँगा ताकि जो हमारा ऑरेंज ख़राब हुआ है उसको मैं ठीक कर सकूँ, और हमारी 2 बार्स बन गई। तीसरी भी बन गई, बट एक पीस है उसको हम ठीक कर लेंगे। एक पीस उसका ये है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको साइड वाले में हम बाहर निकालेंगे। किस तरह? इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको साइड करेंगे, जो ख़राब हो रहा है वो ठीक करेंगे। अब हम इन दोनों की बार बना सकते हैं, बट बार बनाते हुए ऑरेंज ख़राब हो रहा है तो साइड करके ऑरेंज को भी सॉल्व कर देंगे। सिंपली
ग्रीन के ऊपर ग्रीन चढ़ाया, U2 और डाउन, हमारे 2 सेंटर पीसेस और बन गए। अब हमने सिर्फ इन दोनों में से कोई एक सेंटर पीस बनाना, बाकी हमारा सब बन जाएगा। जैसे मिसाल है, ग्रीन है, मैं रेड चूज करता हूँ, मैं रेड का सेंटर पीस बनाऊंगा। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन हो सकते हैं जो हम काम में ले सकते हैं, बट सबसे आसान ये है कि हमने एक बार बना ली रेड की, मतलब ऑटोमेटिकली बन गई। अब हमने एक और बार बना के इसके साथ अटैच करनी है। अगर तुम लोग देखो तो इन 2 को हम काम में ले सकते हैं। देख रहे हो ये 2 अटैच है, तो इसके साथ मैंने एक कॉर्नर अटैच करना है जो कि ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, तुम लोगों ने इस एज की तरफ नहीं देखना, सिर्फ इस कॉर्नर की तरफ। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये इसके साथ अटैच नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसको बदलना पड़ेगा, इसको यहाँ से यहाँ पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं इसको नीचे करता हूँ, ये कॉर्नर हमारा नीचे आया, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ और अब इसको वापस करता हूँ, मैंने वो कॉर्नर यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है। अब ये जो थी इसको मैं उधर ला के जब इसके साथ अटैच करूँगा तो हमारी ये बार कंप्लीट हो जाएगी। साइड पे करके मैं इसको ऊपर इंसर्ट कर दूंगा, हमारी 2 बार्स बन चुकी हैं। अब हमने कोशिश करनी है हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इधर ले आए, मतलब जो आखिरी 2 पीसीज हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको मैं अटैच कर सकता हूँ ईजिली और उठा के ऊपर ले जाऊँगा। जो आखिरी हमारा रह गया वो हम कॉम्यूटेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। अब कॉम्यूटेटर के हमने इन दोनों को सेम जगह पे लाना है, ये हमारे सेम जगह पर आ गए, ठीक है। अगर ऊपर वाला इधर है तो नीचे वाला भी इधर होगा, अगर ऊपर वाला इधर है तो ऊपर वाला भी इधर होगा, ठीक है। दोनों सेम जगहों पर है। अब जिन 2 ने सॉल्व होना है उस लेयर को उसकी तरफ बढ़ाना है। क्या मतलब, इसको मैं इसके ऊपर चढ़ाऊंगा, चढ़ा दिया, एक दफ़ा साइड करूंगा, ये वो पीस था, इसको एक दफ़ा फिर ऊपर चढ़ाऊंगा, चढ़ा दिया। अब सब रिवर्स, सबसे पहले इस बार को रिवर्स करेंगे और लास्ट तो देख के पता लग रहा है हमारा वो कॉम्यूटेटर सॉल्व, और हमने सारे सेंटर सॉल्व कर लिए। लास्ट के 2 सेंटर पीसेस हो सकता है कुछ लोगों को मुश्किल लगे, तो एक और एग्जांपल, हमने वाइट येलो सॉल्व कर लिया, ग्रीन और ऑरेंज भी हमने लास्ट के 2 सेंटर्स सॉल्व करने हैं। हम यहाँ ब्लू वाला करेंगे तो हमारा रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सबसे पहले हम एक बार बनाएंगे, ये 2 हमारे ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमने एक ब्लू लगाना है, ये रहा ब्लू का एच पीस, और उसको हम सॉल्व कर देंगे। हमारी एक बार कंप्लीट हो गई। अब ये जो कॉर्नर है ये वाला, अगर हम इसको इसके साथ अटैच करें तो हमारी दूसरी बार कंप्लीट होगी। साइड करके ऊपर कर देंगे, सॉल्व को लेफ्ट साइड में कर देंगे और राइट साइड पे डील करेंगे। बाकी इस केस में सिंपली हम इन दोनों को आपस में अटैच करके राइट साइड पे करके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभी लास्ट 2 सेंटर सॉल्व करते हो तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि दोनों का एक एक पीस दरमियान वाला रह गया। सबसे पहले हमने सेम स्पॉट पे लेकर जाना है। अब ये सेम वैसे जैसे हमने एक कॉर्नर सॉल्व किया था, तो इसको इसकी तरफ बढ़ाएंगे, इसको साइड करेंगे, इसको दोबारा ऊपर बढ़ाएंगे, और अब सब कुछ रिवर्स। पहले हम दरमियान वाली बार को सॉल्व कर लेंगे, और अब ये, और हमारे सेंटर्स के जितने केसेस थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं। अब अगर जिसको 4x4 सॉल्व करना आता है उसे एजेस ऑलरेडी पेयर करने आते हैं। अब हमने सिर्फ एजेस को पेयर करना है। तो मुबारक हो अगर तुम्हें 4x4 सॉल्व करना आता है तो तुम लोगों को ये स्टेप ऑलरेडी आता है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे मिसाल है, ये एक लकी केस है, 2 एजेस ऑलरेडी हमारे पेयर्ड हैं और इसके साथ वाला एज ये है। सिंपली मैंने इस एज को इसके सामने इंसर्ट करना है, इन दोनों को अटैच करके पेयर बना दूंगा। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। और मैं ऊपर किसी भी ख़राब एच पीस से इसको बदल दूंगा। मिसाल अगर ये एच पीस मैं इधर इंसर्ट करूं तो सबसे पहले मैंने अपने सेंटर्स को ठीक करना है। हमारा ऊपर ठीक चला गया और नीचे ख़राब आ गया। अब अगला, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया वाइट ब्लू, और ये 2 लकीली आपस में पहले ही पेयर है, हमें एक पीस चाहिए और लकीली वो उनके सामने ही है, बट हमें सामने नहीं चाहिए क्योंकि हम इसको नहीं बार बना सकते। हम इसको यहाँ पे लेकर जाएंगे तो हम इसको यहाँ लेकर जा सकते हैं। ऐसे ये ब्लू वाइट टॉप पर होगा तो इसके साथ हम अटैच कर सकेंगे। तो हम यहाँ पे आता है फ्लिपिंग एल्गोरिथम। सिंपल है, हम इस पे एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सिंपल है, ये मूव है। आर को नीचे, फ्रंट लेयर को एक दफ़ा घुमाएंगे, आर यानी राइट को ऊपर, फ्रंट लेयर को वापस, आर को ऊपर, ऊपरी लेयर को घुमाएंगे और राइट को नीचे। तुम लोग मेरे हाथ की मूवमेंट को कॉपी कर सकते हो या ये पढ़ सकते हो। अब सिंपली जो नीचे था ऊपर आ गया। अब हम इसको इस तरह से पेयर बना सकते हैं। इस ख़राब एच पीस से मैं फ़िलहाल बदलने वाला हूँ। सिंपली मैंने वो एच पीस इधर इंसर्ट किया तो वो निकल गया। अब लकीली यहाँ पे एक और केस बड़ा मज़ेदार मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये है ऑरेंज ब्लू, और ये दोनों को मैं ऑलरेडी अटैच कर सकता हूँ यहाँ पे इतना इजीली। अब मैंने सिर्फ इनके दरमियान वाला एज पीस लगाना है, एज का एज पीस। हाँ, ये एज कॉर्नर्स हैं और ये एज है, मतलब वैसे तो इसको विंग्स बोलते हैं, बट चलो इनके दरमियान वाला ऑरेंज ब्लू ये रहा, मुझे ये लकीली मिल गया। सिंपली इनके सामने इंसर्ट करूँगा और अब इसके कॉर्नर्स को इसके साथ जब अटैच करूँगा तो यार ये कितने क्यूट लग रहे हैं। अब इस ख़राब एज पीस को इधर
इंसर्ट कर दूंगा आर यू प्राइम आर प्राइम। और सबसे पहले हमने सेंटर्स को हमने सॉल्व करना है, ये अपने दिमाग को हमेशा आपने बात बतानी है। अब मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, ये पीस को ऊपर के 3 एजेस हमने पेयर कर दिए हैं। ये है येलो रेड, तो हमें एक येलो रेड चाहिए, इसमें नहीं है, बाकी 3 तो सॉल्व है, उनमें कैसे हो सकते हैं ना। येलो रेड इधर है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इसका मतलब येलो रेड नीचे है। तो हम इसको एक दफ़ा नीचे कर देंगे, पूरा ऊपर वाले को नीचे कर दिया, इसको हम लेफ्ट में कर देंगे जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड पे हमने इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस या इसका पार्टनर ढूंढना है। ये रहा रेड येलो, इसके सामने इंसर्ट करेंगे और अब सिंपली हम इसको ईजिली बना सकते हैं। बट इसको हमने यहाँ के ख़राब है जिससे नहीं बदलना, हम नीचे वाले सॉल्व कर रहे हैं। दोबारा नीचे जाएंगे, जो आखिरी ख़राब एच पीस है ये, उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे सिंपली और सेंटर ठीक करेंगे। टॉप के चारों एजेस सॉल्व, क्योंकि टॉप के चारों एजेस सॉल्व हो गए हैं। अब हम इसको बॉटम में कर देंगे। अब हमें बार बार ऐसे नहीं करने की ज़रूरत, अब हम यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अगला ये बहुत लकी केस मिल रहा है, येलो रेड, और हम इसको एक मूव में पेयर कर सकते हैं। इस ख़राब एज पीस से मैं बदलूंगा, इसको नीचे डालूंगा और दैट्स इट, हमारा ये एक और पेयर हो चुका है। अगला केस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और वो है ये वाला ग्रीन रेड, इसके दरमियान वाला सिर्फ हमें चाहिए। तो मैं ये तो सॉल्व है, बाकी तीनों में देखूंगा कहीं भी ग्रीन रेड नहीं है इसका पार्टनर, इसका मतलब है वो यहाँ हो सकता है, यहाँ ये रहा। तो अगर तुम लोग देखो ग्रीन रेड और ये रहा उसका पार्टनर, तो अगर मैं यहाँ से इस पार्टनर को उठा के यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो तुम लोग देख रहे हो दरमियान वाला एज फ्लिप है। हम वापस जाएंगे, या तो इन दोनों पीसेस को या उसके पार्टनर को फ्लिपिंग एल्गोरिथम से पहले फ्लिप करेंगे। फ्लिप किया, अब मैं डायरेक्टली इसको इसके साथ अटैच कर सकता हूँ और अब मैं ऊपर किसी ख़राब एच पीस से इसको बदल सकता हूँ सिंपली। और अपने सबसे पहले यार ये याद रखना है, हमने अपने सेंटर्स को ठीक कर लेना। खैर, अगला मैं चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा मुझे इधर उधर करके देखना चाहिए। जैसे ये दो यार पहले से ही सॉल्व हैं, पेयर हुए में हैं और इसका अगला पीस ये है, तो ये ठीक रहेगा। ऑरेंज ग्रीन और ये 2 ऑरेंज ग्रीन, इसको इसके सामने इंसर्ट करूँगा, सिंपली इनको आपस में पेयर करूँगा और ऊपर इस ख़राब एच पीस को इधर इंसर्ट करके उसको सॉल्व कर लूँगा। ऊपर हमने 3 सॉल्व कर लिए, आखिरी हमने एक और बनाना है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे मुझे ये समझ आ रही है कि मेरे ये 2 हैं बट इनमें से एक ने फ्लिप होना है। ब्लू रेड तुम लोग देख रहे हो, ये दोनों फ्लिप हैं और उनका पार्टनर ये है। तो मतलब मैं देखना चाहूँगा सबसे पहले, अगर मैं इस पार्टनर को ब्लू रेड को इसके साथ अटैच करता हूँ तो क्या ये फ्लिप्ड रहेगा या नहीं। तो मैं सिंपली इस वाले को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँगा, तो ये फ्लिप नहीं था, ये एक तरह का सॉल्व हो गया। और अगर मैं इसको वापस भेजूँ तो ये फ्लिप है, ऐसे ही है। तो मैं क्या करूँगा, अक्लमंदी ये है कि जो 2 सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लूँ और जो ये एक है जो ऊपर है इसको फ्लिप करके मैं नीचे ले आऊँ। तो मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा ऊपर वाला, और अब मैं इन दोनों को इसके साथ ईजिली अटैच कर सकता हूँ और अपने आखिरी ख़राब एच पीस से बदलेंगे, सेंटर्स को ठीक करेंगे। अब हुआ क्या, टॉप के चारों एजेस पेयर हो गए, बॉटम के चारों एजेस पेयर हो गए, सिर्फ ये वाले 4 रह गए। समझ रहे हो, ये 2 और ये 2। सिंपली इन 2 एजेस को मैंने टॉप में लेकर आना है। कैसे, इस एज को मैं टॉप में करूंगा, आ गया, इसको साइड में कर दूंगा, ये एज जो है इसको टॉप में कर दूंगा। सिंपली दोनों टॉप में आ गए। ये 2 एजेस ख़राब हैं, इनको फ्रंट पे पकड़ेंगे और ये 2 एजेस ख़राब है। अब इन चारों को हमने सॉल्व करना है। हमें 2 ऑप्शंस मिल गए हमारे पास कि अब हम 2 एजेस और बना के उनको ख़राब एजेस से बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मुझे सिंपली ये एक बड़ा अच्छा केस मिल रहा है, येलो ब्लू 2 अटैच है और अगला ये है, तो इसके सामने इंसर्ट करूँगा। सिंपली इन 2 येलो ब्लू को इधर लेकर आऊँगा, इसके साथ अटैच किया, ऊपर ख़राब एच पीस को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा और सेंटर्स ठीक करके ये 2 मेरे ख़राब हैं इस तरफ, उनको दोबारा अपनी तरफ कर लूँगा। मैंने मेरे आखिरी के 3 एजेस बचे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बहुत स्मार्टली चलना पड़ेगा। भाई साफ बात है, तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोगों को 3x3 सॉल्व करना आता है तो तुम लोग 5x5 पे आए हो, और अगर तुम लोगों से सॉल्व नहीं होता तो इसमें तुम लोगों की गलती है, तुम लोग सीख नहीं रहे ठीक से। मैं इस तरह सिखा रहा हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, अब हमने अपना 3rd लास्ट एच पीस पेयर करना है या सॉल्व करना है। तो सिंपली हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं यार यहाँ पे। जैसे मिसाल है, ये 2 फ्लिप्ड एजेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे। अभी समझ लो तो बेहतर है। मैं सिंपली इसको इनके सामने इंसर्ट करूँगा, इनको आपस में मैं ये कर रहा हूँ,
इस तरह फ्लिप्ड में पेयर, ठीक है, इस ख़राब एच पीस से बदल रहा हूँ। ज़रा गौर करना मैं क्या करता हूँ, इस ख़राब एच पीस को इधर करके सेंटर पीसेस ठीक कर रहा हूँ। अब ये दो तो ऑलरेडी ख़राब हैं, लेकिन ये भी मैंने ख़राब पेयर किया। क्यों, अब बताता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे दोबारा इंसर्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे दोबारा इंसर्ट किया, अब मैंने इसका एज जो है उसको फ्लिप करना है, तो इस एज को मैंने राइट साइड पे भेजूंगा। और राइट साइड पे कैसे भेजूंगा, दरमियान वाली लेयर को उस तरफ भेज के, जो एज था वो उधर भेज दिया। अब इन दोनों को मैं करूंगा फ्लिपिंग एल्गोरिथम से और उसको वापस करूंगा, तो हमारा वो सॉल्व हो गया। अब इस आखिरी ख़राब एज पीस से इसको बदलेंगे और अब हमारे पास सिर्फ 2 एजेस बचे हैं, बाकी सारे सॉल्व हैं। तो हम इन 2 को सॉल्व करके बदलेंगे किससे? तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ स्ट्रेटजीज काम आती हैं, आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है। मैंने बड़ा मुश्किल से ये लफ्ज़ बोला, बट मैंने बोल दिया। यहाँ पे तुम लोगों को शायद कभी कभी फ्लिप एजेस को सॉल्व करना पड़े, खैर करते हैं। ये दो पहले से ही कनेक्टेड है, ऐसा ही है। ये दोनों आपस में पहले से ही कनेक्टेड हैं, ऐसा ही है। अब अगर मैं येलो ग्रीन को येलो ग्रीन से अटैच करूं इसके एज पीस से, ये दोनों फ्लिप हैं, फ्लिप रहने दो। अभी मेरा काम ये है इन दोनों को उठा के नीचे लाना। इन दोनों को उठा के नीचे कैसे लाऊंगा? फ्लिपिंग एल्गोरिथम से। बस सिंपली फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा, इसको वापस करूंगा। जो दोनों ऊपर थे वो नीचे चले गए, ठीक है। अब ये इनका साथ वाला पीस है, ऐसे ही है। और येलो ग्रीन यहाँ पे बहुत ही तुम लोगों को मास्टरमाइंड लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। अगर तुम लोग ये ग्रीन और येलो को इसके साथ अटैच करते हो, ये दोनों आपस में अलग होंगे। ये देखो, ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो 2 पहले ख़राब लगे हुए थे, ठीक वाले ख़राब, वो अलग हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को फ्लिप करके ऊपर ले जाऊं, मिसाल में फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाया, जो दोनों नीचे थे वो फ्लिप होके ऊपर चले गए। अब इसको वापस करूंगा तो मेरा ये सॉल्व हो गया। आखिरी एज पीस बचा है, इसमें पैरिटी आ गई है। इस पैरिटी को हम सॉल्व करना थोड़ा सा आगे जाके सीखते हैं। मैंने सोचा लास्ट के 2 एजेस का एक और एग्जांपल दिखा दूं, जो कि तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इन दोनों में से हम एक सॉल्व करेंगे और आखिरी खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा या उसमें पैरिटी आ जाएगी। यहाँ सबसे लकी केस ये है कि अगर आप लोग इसको देखो तो ये 2 ऑलरेडी मिले हुए हैं, येलो ग्रीन, ठीक है। हमने एक पीस येलो ग्रीन का लगाना है, जो कि ये है, तो हम इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास कोई ख़राब एज पीस नहीं है तो उससे बदल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फ्लिप करके ऊपर ले जाएंगे। ये ग्रीन और येलो को मैं फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा, वो टॉप पे चला गया, ठीक है। ये अब आमने सामने आ गए हैं। हम ऐसे भी इसको पेयर कर सकते हैं, लेकिन वो सब भी फ्लिप कर देगा। तो बेहतर ये है कि इन दोनों को यहाँ पे सेव ही रहने दो। इस वाली स्लॉट को, इस वाली लेयर को उठा के इसके पास ले जाओ। जो यहाँ वाली लेयर थी वो यहाँ चलेगी। अब इसको फ्लिप करके नीचे ले आओ, फ्लिपिंग एल्गोरिथम, वो नीचे आ गया। और जब इसको वापस करोगे तो वो सॉल्व हो गया और आखिरी वाली के पास कोई चारा ही नहीं बचा, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। जितने केसेस थे लास्ट 2 एजेस के मैंने तुम लोगों को सिखा दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल 3x3 की तरह। मैं पहले क्रॉस बनाया, फिर अपने F12 को मैं F12 से सॉल्व कर रहा हूँ। तुम लोग कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, OLL और PLL। अच्छा, ये बिल्कुल 3x3 बन चुका है क्योंकि ये 4 कॉर्नर्स हैं और ये एक ही एज पीस है। तो अब ये सिर्फ, जैसे ये देखो, ये चेकर बोर्ड पैटर्न, तो तुम लोग अब इसको 3x3 बना चुके हो, उसको 3x3 की तरह सॉल्व कर लो। अच्छा, एक आखिरी केस, पैरिटी। इसको सॉल्व करने का ये एल्गोरिथम है। अगर तुम लोग एल्गोरिथम फॉलो नहीं करना चाहते, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बिना एल्गोरिथम पैरिटी को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे यही चलेगा। तुम लोग मेरी हाथों की मूवमेंट को फॉलो कर सकते हो। RW का मतलब है राइट की 2 लेयर्स और LW का मतलब है लेफ्ट की 2 लेयर्स। तो मैं बहुत आराम से लगाऊंगा। ऐसी सिचुएशन को सामने रखना है, आखिरी एज बच सकता है। RW यानी कि राइट की 2 लेयर्स को ऊपर, U2 अब है X यानी कि जो टॉप है उसको तुम लोगों ने इस तरह रोटेट कर देना है। X का ये मतलब है। दोबारा RW U2 RW U2 3RW प्राइम, इसका मतलब है राइट की 3 लेयर्स को नीचे, U2 LW U2 RW U2 RW U2 RW प्राइम U2 RW प्राइम हो, और वो सॉल्व हो गया। अब तुम लोग इसको 5x5 की तरह सॉल्व कर सकते हो। दोबारा पैरिटी सीखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये बिना एल्गोरिथम के सिखा दूंगा। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मैंने 5x5 को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना सीखना है। ये प्लेलिस्ट देखो और सीखो। दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भेजो कि देखते हैं कौन पहले 5x5 को सॉल्व करना सीख लेता है, किसका दिमाग तेज चलता है यार। इस वीडियो की बेस पे ये पता लगेगा। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब यार।